हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में 100% ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है कुमार गुप्त, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1885 में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलित, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 1952 में, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1950 में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, दोनों होगा, ए और बी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है H2O, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 98.6 डिग्री F, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिल्का झील, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 12, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर विकास और उर्वरता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 1930, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 51 में कहता है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 52 में कहता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 53 में कहता है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 54 में कहता है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जोग फॉल्स, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 55 में कहता है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 56 में कहता है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 1235, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 57 में कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 58 में कहता है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 59 में कहता है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 1994, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 60 में कहता है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शेर शाह सूरी, ऑप्शन ए।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले देख पाएँगे।